सो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को समझें तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास लेट से कोई एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का जो रेट है वो आपका 4 टाइम्स हो जाता है अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हो फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। ठीक है, आपको जो है बेटा इसी रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करना है अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि आपके पास विद चेंज इन टेम्परेचर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में किसी टाइप का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ही जो है बेटा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास वो ये आएगा कि आपको गिवन लिखना होगा। ठीक है, गिवन देख लेते हैं बेटा क्या क्या है। सबसे पहला आपके पास दे रखा है इसने टेम्परेचर, डेट इज़ आपके पास जो इनिशियल टेम्परेचर था डेट इज़ T1 वो था 293 केल्विन और जो फाइनल टेम्परेचर था वो था आपके पास 313 केल्विन। ठीक है, और जब आपने ये टेम्परेचर शिफ्ट करा है यानी जब आप 293 केल्विन से 313 केल्विन पर बेटा अपनी रिएक्शन को लेके गए हो तो आपके पास जो रिएक्शन का जो रेट है वो आपका क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। ठीक है, रिएक्शन का रेट डबल हो चुका है। इसके लिए भी बेटा लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट आपके पास जो इनिशियल बेटा रेट कांस्टेंट था फॉर द रिएक्शन, यानी हम इसी पे जब आपके पास टेम्परेचर T1 था उस टाइम पर आपके पास जो इनिशियल रेट कांस्टेंट था वो K था। एंड देन आपके पास जैसे टेम्परेचर आप T2 पर लेके गए, डेट इज़ आप टेम्परेचर 313 लेके गए अपनी रिएक्शन का, तो अब आपके पास जो रेट कांस्टेंट है वो आपका क्या हो चुका था बेटा, 4 टाइम्स। और वो ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास चीज़ें गिवन थी, आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम बेटा अरेनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे फॉर 2 टेम्परेचर। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वही यूजिंग क्या होती है बेटा अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन होती है बेटा आपके पास log K2 बेसिकली K फाइनल ओवर K1 इज इक्वल्स टू EA ओवर 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। क्लियर है बेटा। तो ये इक्वेशन हमें बेटा यूज़ करनी है और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि जो R की वैल्यू है डेट इज़ आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रहेगी बेटा आपके पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, चलिए बेटा अब आपको सिंपल है बेटा, सारी चीज़ें जो है बेटा अब आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करते चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा बेटा log K2 इज़ 4K ओवर हो जाएगा बेटा आपके पास K1 डेट इज़ क्या हो जाएगा आपका K इज इक्वल्स टू EA जो कि हमें बेटा कैलकुलेट ही करना है ओवर 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बेटा टेम्परेचर्स की तो T1 आपको पता है 293 केल्विन है, आपके पास हो जाएगा बेटा 293 माइनस 1 अपॉन 113। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो है बेटा K से K आपके पास कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है आपके पास, यहाँ पर आपका स्ट्रेट फॉरवर्डली बचेगा बेटा log 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपके पास EA ओवर 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314। यहाँ पर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 293 मल्टीप्लाई बाय 313 माइनस 293। ठीक है, सॉल्व करते हैं कितना बचेगा। देखिए log 4 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो जो log 4 है इसकी वैल्यू होती है आपके पास 0.6020। ठीक है, और रख देते हैं इस सारी वैल्यूज़ को बेटा आपके पास। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बचती है बेटा और कुछ नहीं है। 0.6020 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपके पास EA ओवर 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 313
माइनस 293, डेट कम्स आउट टू बी आपका 10 डिवाइडेड बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 313, ठीक है। तो देयरफॉर बेटा आपका जो ई ए है वो कितना हो जाएगा 0.6020 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 293 मल्टीप्लाई बाय 313 डिवाइडेड बाय आपके पास 10। लंबी कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है। और अगर आज जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी डेट कम्स आउट टू बी 52863.3 जूल पर मोल, ठीक है। और आप इसको बेटा किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे देन आपका जो आंसर है वो आपका किलो जूल में आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 1000 से डिवाइड करने के बाद 52.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, और ऐसे क्वेश्चन बेटा सीबीएसई जो है आपसे पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिंपल कैलकुलेशन थी और यहाँ पर आपको जस्ट फॉर्मूले में जो है वैल्यूज़ को पुट करना था, और पास्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आए भी हुए हैं, ठीक है। आई होप बेटा चीज़ें समझ में आई होंगी। कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस जो हैं बेटा अब उसमें तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कैलकुलेशन जो है बहुत हार्ड रही होंगी, डेफिनेटली हार्ड है यार, थोड़ा तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नो डाउट, बट हाँ अदर देन कैलकुलेशन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। आई होप क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। अगर किसी टाइप का भी डाउट रहेगा तो डेफिनेटली बेटा आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट जो है अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू।